हेलो भाई सभी को। तो आज हमारे साथ है अनिल भाई जो कि सीएजी में ऑडिटर हैं 2022 वाले बैच से। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जो सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें सीजीएल क्लियर किया है। तो आज इनसे जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने कौन सी बुक्स कौन से टीचर्स को फॉलो किया, एवरीथिंग ये आज अपनी मतलब वीडियो में डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो अनिल भाई सबसे पहले आप बताइए कि आपने किस किस टीचर को फॉलो किया चारों सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने जनरली उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को कोर्स का भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आपको मतलब सबसे पहले सजेस्ट किसने किया कि आपको सीजीएल के लिए मतलब जाना चाहिए, सीजीएल की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरा एक दोस्त है जो 11th-12th तक मेरे साथ ही पढ़ा था, स्कूल फ्रेंड था वो। तो उसने मेरे को सजेशन दिया था कि सीजीएल की तैयारी कर सकता है और ये ऐसे ऐसे उसने मेरे को बेसिक आइडिया दिया था सिलेबस के बारे में। ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही, मेरे को सिलेबस का बेसिक आइडिया तो हो गया था, बट प्रॉपर नॉलेज के लिए मैंने बस ऐसे ही एक कोर्स ले लिया। वो था उत्कर्ष का, मैंने एक कोर्स लिया। ओके, उत्कर्ष का आपने मतलब बैच लिया। तो आपने मतलब चारों सब्जेक्ट उत्कर्ष से ही पढ़े हैं या फिर मतलब अलग अलग टीचर्स को आपने फॉलो किया? जैसे अब मैंने बेसिकली पहले अपना कोर्स किया पूरा। ओके। ठीक है, उससे उत्कर्ष से। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को नीड हुई, जैसे इंग्लिश में मेरे को ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उससे। तो उसके लिए मैंने नीतू मैम की जो वोल2 है ग्रामर के लिए, तो वो मैंने यूज करी। और इंग्लिश के लिए मतलब आपने ग्रामर के क्या मतलब ग्रामर का तो मैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बता दिया, पर वोकैब के लिए आपने क्या चीज मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? वोकैब के लिए एक अड्डा 247 का एक टीचर था जो यूट्यूब पे रोज डालता था, मतलब जो एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। ठीक है। उसमें से जो भी नया कुछ आ रहा है, नया जो भी वोकैब आ रहा है, उसका रोज एक वीडियो आता था। ठीक है। तो वो मैं रोज फॉलो करता था और उसी में बस इतना ही किया है मैंने। और रीडिंग सेक्शन के लिए आपने मतलब न्यूज़पेपर फॉलो किया है या फिर जो एडिटोरियल जो टीचर ने सॉल्व करवाया उसी से आपका काम हो गया था? मैंने उतना ही किया है जितना अड्डा 247 वाले ने जितना बताया मेरे को। ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपने मतलब मैथ्स में मतलब बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या आती है जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको, कि उनका मतलब जो गिवन टाइम है उसके अंदर वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है स्पीड की। तो मैथ का आपने स्पीड के लिए मतलब स्पीड कैसे टैकल की? जैसे कंसेप्ट तो हर कोई सीख लेता है एक बार टीचर से, बट मेन इशू फेस करना पड़ता है मैथ में स्पेशली टाइमिंग का। तो अपनी टाइमिंग को कैसे टैकल किया भाई वो बताओ थोड़ा। इसका ऐसा था कि जैसे जो उत्कर्ष का कोर्स था उसमें ऐसा था कि वो रिकॉर्डेड कोर्स था, तो उसके साथ मेरे को पीडीएफ भी प्रोवाइड होती थी। ओके। तो मैं पहले, जैसे मेरे को आज को टॉपिक पढ़ना है तो मैं पहले उस टॉपिक की पीडीएफ निकाल के प्रिंट निकाल लेता था। ओके। तो जैसे टीचर का सामने वीडियो चल रहा है तो उसने एक को टॉपिक पे कुछ भी एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस पे वो 5-6 क्वेश्चन करवाएगा। हाँ हाँ। तो एक क्वेश्चन मैंने उसका देख लिया कि उसने कैसे करवाया, फिर बाकी सारे मैं उस पीडीएफ पे जो मैंने निकाला था उस पे सोल्व करता था। ओके। तो वो पूरा स्किप हो जाता था ऐसे करके। तो अच्छा, मतलब उससे आपने मतलब सिलेबस भी बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ने सिलेक्शन जो लिया है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लिया है, उसके साथ साथ अंडर 1 साल की तैयारी में भाई ने सिलेक्शन निकाला है। और वो मतलब इसी मतलब यही कुछ स्ट्रेटेजीज थी जिन चीजों ने हेल्प किया भाई को कि 1 साल से कम टाइम में उन्होंने सीजीएल जैसे मतलब मेन एग्जाम को क्लियर किया है। ओके भाई, आगे बताइए आप। तो ये तो था मैथ्स के लिए। ओके, कैलकुलेशन पे कैसे मतलब वर्क किया आपने या फिर जो मतलब रेगुलर जो प्रैक्टिस करते थे उसी में कैलकुलेशन इंप्रूव हुई? रोज रेगुलर जो चल रहा था मतलब एज सच कोई मतलब ऐप वगैरह कोई मतलब स्पेशल प्रैक्टिस नहीं किया आपने? स्पेशल प्रैक्टिस नहीं करी है मैं। रेगुलर मैथ्स की 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता था रोज, शाम को वही होता था। तो और जीएस के लिए आपने मतलब कहाँ से क्या फॉलो किया? जीएस में एक चीज और बताना भाई कि सबसे ज्यादा जीएस में बंदों को प्रॉब्लम आती है चीजों को रिटेन करने में। जैसे वो एक बार तो याद कर लेते हैं चीजों को बट वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या मतलब स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? जीएस के लिए उसके लिए एक स्ट्रेटेजी मेरे को जो पर्सनली मेरे को सही लगती है वो ये है कि अपन एक टॉपिक जो पढ़ते हैं उसका अगर हमने सुबह कुछ पढ़ा तो अगर हम शाम को कुछ के एमसीक्यूज सोल्व कर लेंगे, जैसे 50 या 100 एमसीक्यूज भी सोल्व कर लेंगे, सही बात है, तो वो पूरा रिवाइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपन वो देख लेंगे, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो पूरा एक टॉपिक अपन पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, तो वो रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है वो ज्यादा बेटर है। और रीजनिंग के लिए आप लास्ट में बता दीजिए भाई, आपने रीजनिंग के लिए क्या सोर्सेज को फॉलो किया था? रीजनिंग के लिए मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, मैं जैसे जैसे टेस्ट दे रहा था उसी में। जैसे मतलब हर कोई करता है रीजनिंग के लिए, कोई स्पेशल कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को प्रॉब्लम आती थी वो यूट्यूब पे मैं सर्च करके देख लेता था। तो भाई ये बात हो गया आपके सिलेबस कंप्लीशन के टाइम तक की। उसके बाद में आपने मॉक कैसे मतलब अटेम्प्ट किए, कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक किए और मतलब कितने नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट किए? मतलब प्री के लिए और मेंस के लिए आप दोनों के लिए अलग अलग बता दीजिए एक बार। प्री के लिए ऐसा था कि जैसे स्टार्टिंग से मैंने जब स्टार्ट किया तो 3-4 महीने में मेरा कोर्स हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में अपना जो भी था वो किया। ओके। तो जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं रेगुलर प्री का एक टेस्ट देता था। डेली का एक मॉक शाम को। कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक दिया? मैंने टेक्स्ट बुक यूज किया उस टाइम पे। तो टेक्स्ट बुक मैंने रोज एक देता था और उसका शाम को जो भी था कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ
आ रहा है जो भी था वो रिवाइज और करता था। सेक्शनल मॉक भी दिए हैं फिर सिर्फ फुल लेंथ मॉक दिए हैं? मैंने फुल लेंथ मॉक ही दिए हैं। सेक्शनल मॉक जैसे अगर कोई टॉपिक मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कुछ कुछ दे लेता था बीच Okay, बीच में, chapter test. वीकली कभी। हाँ, ओके ओके ठीक है। और मेंस के लिए आपने मतलब डेली एक मॉक दिया है, फिर अल्टरनेट डेज मॉक दिए हैं, फिर मतलब क्या नंबर ऑफ मॉक्स था एग्जैक्टली मेंस के लिए? डेली एक मॉक देता था। ओके ठीक है। और टाइपिंग के लिए आपने क्या किया था भाई सीजल के लिए? टाइपिंग के लिए मैंने एक लास्ट मंथ स्टार्ट किया था, वही घर पे ही जो टेक्स्ट बुक पे ही शायद एक्चुअली ओलिव बोर्ड पे था, टेक्स्ट बुक पे नहीं था उस टाइम पे, तो ओलिव बोर्ड पे मैंने वो टाइपिंग का वो किया।